भी बड़ी ज़रूरी होती है और उनको मेंटेन रखना। और डॉक्टर साहब इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल भी होते हैं, लेडीज़ के होते हैं, जेंट्स के होते हैं, जो वो अपने डॉक्टर से भी जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो समदा हीलिंग एनर्जी इस तरह से भी हेल्प करता है कि अगर आप किसी और से आपने उस मसले के बारे में जिक्र नहीं भी कर सकते हैं तो आप खुद इससे अपना इलाज कर सकते हैं। सही। समदा लेवल ऐसा है कि आप किसी से जिक्र करें या ना करें, इससे इलाज होते हैं और बहुत अच्छे इलाज होते हैं। इससे कोई भी बीमारी हो, अगर आपको कोई भी ऐसे जो है मखसूस अमराज हैं, आपको इस तरह प्रॉब्लम्स है आपको, तो आप बात कर सकते हैं, आप इसको अपना सकते हैं समुदाय हीलिंग एनर्जी को, और इससे तमाम अमराज ठीक होते हैं। इसकी वजह से बहुत सी तलाक होते हैं और ये हमारा दीन के हवाले से भी ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ बनता है आपका कि आप अपना इलाज करें, आप बीमार ना रहें, आप अच्छे इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारें, आप बेहतर तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ये ज़रूरी है इंसान का। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की बस की बात नहीं होती है, वो तो कोशिश किया जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर कहीं ना कहीं सुराग मिल जाता है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाते हैं। तो कोशिश करें, सब कुछ पॉसिबल होते हैं, कोशिश से ही होते हैं ये चीज़ें। जो लेडीज़ आती हैं हमारे पास, काफ़ी इस तरह के जो मसाइल हैं उनके साथ, तो वो जब समदा लेवल 8 का जो पार्ट 3 है वो अप्लाई करती हैं, तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा कॉल करके मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे दोबारा से बताएं कि किस तरह से आपका जो भी मसला है वो कितना कवर हुआ है। तो वो माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त उनके रिज़ल्ट होते हैं जो वो। और फिर लेडीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे लेडीज़ जो हैं वो किसी अगर जाती हैं, किसी हॉस्पिटल में जाती हैं या डॉक्टर के पास जाती हैं, तो लेडी डॉक्टर अगर है तो उसके साथ तो वो जिक्र कर लेती हैं, लेकिन अगर जेंट्स कोई डॉक्टर हैं तो उनके साथ वो जिक्र भी नहीं करना चाहती हैं। और फिर हमारा माशरा इस तरह से है कि अगर कोई अनमैरिड लड़की है, उसको कोई इस तरह का मसला है, तो वो तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती है, सही, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकती है। वो खुद ही अंदर से अंदर वो फिर उसके लिए एक बहुत सारा जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो बन जाते हैं। तो समदा हीलिंग एनर्जी अगर किया हुआ है किसी ने, तो चाहे आप अपने पेरेंट्स को बताएं या ना बताएं, अपने फ्रेंड से, अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनसे जिक्र करें ना करें, आप खुद इस काबिल होते हैं कि आपका जो भी मसला है आप उसकी हीलिंग खुद कर सकते हैं। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही खालिदा ने कि हम यानी अगर किसी जिक्र करें ना करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी जिक्र नहीं करते। बिल्कुल, जेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिक्र नहीं करते होंगे कि क्या फिर भी करते हैं, मेरे से कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, मगर लेडीज जो है ना शर्माते हैं, बात नहीं करते, उस चीज़ों पे बिल्कुल घबराते हैं। और ये वजह ये कि आपको कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा जो, और ये इसकी वजह से बड़े मसाइल बन जाते हैं। और खालिदा मैंने देखा जो ज़्यादातर ऐसे लोग जो मिसाल के तो नौजवान तबका अभी शादी होने वाले हैं, तो उनमें एक खौफ आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी यंग लड़कियां भी आती हैं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां जो उनकी माएँ लेके आती हैं साथ, वो बहुत परेशान होती हैं कि इनमें ये इस तरह का खौफ पाया जाता है, इनके साथ ये मसला है, ये किसी के साथ बात नहीं करती हैं, खामोशी से अपने रूम में बैठी रहती हैं। बहुत अगर कोई फंक्शन है तो वहाँ पे नहीं जाती हैं, या रिश्ते वाले आते हैं तो ये कहती हैं कि मुझे नहीं मिलना है उनसे। तो इस तरह की बहुत सारे आजकल जो बच्चियां हैं उनके जो ख़ास तौर पे वालिद को पता नहीं, मुझे पता होता है कि नहीं पता होता है इन मसाइल का, लेकिन जो उनकी वालदा होती है उनको लाज़मी पता होता है। लोगों को नहीं होता है, माँ को भी बस इतना पता होता है कि ये चुप चुप किसी रहती है। बिल्कुल, तो वो फिर जब बच्ची को साथ लेके आती हैं, उनसे डिटेल से बात करें तो फिर वो बताती हैं कि ये मसला है हमारे साथ। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, टेंशन के, डिप्रेशन, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी माँ जब बन जाएगी फिर क्या बनेगा उस बेचारे बीमार माँ से? तो आपको पता है कि तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बेटियों का और अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द का लोगों का, चाहे बहन है चाहे कोई भी है, देख ले वो क्या परेशानी में है। आपको उनको देखना चाहिए, नहीं कि आप इग्नोर करें उनको कि ये जानबूझकर ये चुप चुप की रहती है, या जानबूझकर ये हो रहा है उनके साथ, या कुछ लोग ये होता है ड्रामा कर रहे हैं। मैंने देखा है एपिलेप्सी का एक पेशेंट, तो उन लोगों को तो देहात से आए थे ये लोग, खालिदा वो कहते हैं इनको जीन चमटता है, उनको नहीं पता था कि ये क्या होता है। ठीक है, मेरे के जैसे कहते हैं
मिर्गी की जो पेशेंट है वो आए हमारे पास, तो वो सचमुच में बीमार थे, मगर वो एक साइड पे मुझे किए कहते हैं ये ड्रामा करती है और कुछ नहीं है, ये ड्रामा करते। तो मैं क्या उनकी माँ को फिर ले आओ कि माँ से मैं पूछूं ड्रामा करते कि नहीं। तो जब माँ ही तो कहता है बेटा मुझे तो नहीं पता ड्रामा करते हैं कि क्या करते हैं, आप कुछ भी करो बस ये ठीक हो जाए, बस ये ठीक हो जाए, इस पे कोई असर है, ये कोई जिन चमटा हुआ है, इनको कोई चीज़ तो ज़रूर चमटा होगा। वरना मेरी बेटी तो पहले तो बहुत अच्छी थी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वाकई ये ड्रामा करती है कि ऐसा है। मैं बहुत परेशान हो गया था उस बच्ची के लिए, उस लोगों के लिए कि देखिए अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते और बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमें जानना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए हमें ये इस चीज़ों पे बात करनी चाहिए और इस चीज़ों को समझनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ये इस तरह की जो जैसे एक हमारी स्टूडेंट हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह से भी बच्चियां हमारे पास आती हैं कि उनसे कोई ऐसी गलती हो चुकी होती है तो उसको छुपाने के लिए वो कुछ इस तरह का करती हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो खौफ में आ जाएं कि इसके इस पे जिन भूत का साया है तो वो उस चीज़ का पता ना चले। इस तरह की जो पेरेंट्स हैं वो भी आते हैं हमारे पास। मैंने खुद इस तरह के जो लोग हैं उनको डील किया। और जो वो स्टूडेंट थी उन्होंने बताया वो किसी गांव के एरिया में रहती हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस तरह के काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास, लेकिन हम लोगों को पता चल जाता है कि ये असल में मसला क्या है। तो वो फिर हम बच्ची से जब पूछते हैं, वालदा को बाहर निकाल देते हैं और बच्ची से पूछते हैं तो वो वाकई कोई और मसला होता है। तो फिर वो वहाँ पे वो इतनी परेशान हो चुकी होती हैं कि आप हमारे वालिदैन को ये बात ना बताएं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से उसको हल करते हैं। सब जगहों पे ऐसा नहीं है कि वाकई उनको कोई मसला नहीं है या उनकी कोई गलती नहीं है तो जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, वो कह रहे हैं ड्रामा करती हैं। कुछ जगहों पे रियल में ऐसा होता भी है कि उनके कोई ऐसा मसला होता है जो उसको छुपाने के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, वो तो कोई ऐसा मसला होगा जो मखसूस अमराज का है, कोई ऐसा मसला होगा ना जी। मगर जो है यहाँ पर मैं एपिलेप्सी के ये जो मिर्गी की बात जो हो रही है, यानी कभी कभी बीमारियां होती है या बहू को होती है या सास को होती हैं या फिर बच्चों को होते हैं, जो भी है किसी को होती हैं, तो वो कहते हैं ये ड्रामा करते हैं, यही मसला है। तो हम अभी इस पे बात करते रहेंगे, ये बड़ी ज़रूरी अहम बात है और आपको समझना होगा इन चीज़ों को। अभी कुछ और बताऊंगा एक ब्रेक की बात। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब नेचुरल ब्यूटी पे। आप जब आप हमें ये बताएं कि जब लेवल 8 तक स्टूडेंट कर लेते हैं तो इसका नेचुरल ब्यूटी से क्या ताल्लुक बनता है? देखिए, नेचर में बहुत से ऐसे नेचुरल ब्यूटी की एनर्जी है। एक होता है इंसान के अंदर एक यंग एनर्जी होते हैं, ठीक है, जिसे आप यंग एनर्जी कहते हैं, तो बहुत से तक रहते हैं ना। कुछ आपने एरियाज देखे हैं कि जिसमें कुछ यंग एनर्जी के वहाँ पर ज़्यादा होते हैं ना, तो उस वजह से वहाँ लोगों की उम्र ज़्यादा होती है। खाने पीने की बात अलग होती है, कुछ एनर्जी भी होती है, पावर होती है ना। बिल्कुल। और इस तरह के दुनिया के बहुत सी जगहों पर जो नेचुरल जगह है, बहुत नेचुरल है, खाना पीना बहुत अच्छा है उनका, नेचुरल है, मगर उम्र इतनी नहीं होती है। बिल्कुल। बात वहाँ के एनवायरनमेंट की एनर्जी की भी होती है, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो लेवल 8 में है, इसमें एक एनर्जी है, एक फोर्स है जो आते हैं एनवायरनमेंट से और हम लेते हैं और अपने उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं और फिर जो भी ये 3 पार्ट्स की जो भी प्रॉब्लम्स है ये क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है, उस पर टाइम भी इतना नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनाएंगे, सीखेंगे समुदाय एनर्जी के और हमारे सेमिनार्स को अटेंड करेंगे। आपको स्क्रीन पे हमारे सेमिनार के शेड्यूल पे नज़र आते हैं। फेसबुक पे हमें ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे जो यूट्यूब पे है, हमारे इंडस विजन पे भी एक शो चलते हैं और भी बहुत से शोज चलते हैं। तो आपको अगर देखना चाहते हैं और मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जाके हमारे वेबसाइट से एक वीडियो है, वहाँ से लिंक है, हमारे एक चैनल का है, डॉक्टर अब्दुल समद चैनल है, यूट्यूब का है और उसमें बहुत
आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी हमने स्किन पे हैं और मोटापे पे हैं और साथ ही मखसूस अमराज पे हैं, आप बहुत से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। खालिदा, मैं चाह रहा हूँ कि हम आगे जाएँ। अब समदा आपने सीख लिए और समदा के आपने बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली। अगर आपने कोई समदा पे कोई भी अगर आपने मिस किया हुआ है कोई प्रोग्राम, आप YouTube पे देख सकते हैं। पूरा की पूरा प्रोग्राम एक ही वीडियो में होता है। ये पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का प्रोग्राम पूरा की पूरा आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, तकरीबन हमने समदा लेवल 1 से लेके 8 तक के काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने किए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की है कि समदा लेवल 1 से क्या फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 5 6 7 8 आज हमारा कंप्लीट हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ कि एक और बहुत ज़बरदस्त कोर्स है जो HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, उस पर हम कुछ बात करें ताकि व्यूवर्स को उसके बारे में भी कुछ नॉलेज हासिल हो। जी बिल्कुल व्यूवर्स, हम आते हैं ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, ताकत पे बात करते हैं और हम अपने मैग्नेटिक फोर्स पे बात करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स को सीखेंगे, जान लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स एक कोर्स है, एक कोर्स का नाम है HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, जो समदा की तरह अट्यूनमेंट होते हैं, इसके अट्यून करता है आपके मैग्नेटिक फोर्स को और फिर आप फील करता है उस फोर्स को, उस फोर्स को इस्तेमाल करता है अपने सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस के लिए इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर कामयाबी के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को अचीव करने के काबिल बन जाते हैं हम और अच्छे तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं और एक बहुत ही हमें में कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ते हैं और हमें अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्ट करते हैं हम, वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, हेल्थ को करते हैं और डॉक्टर शख्सियत में भी अट्रैक्शन आ जाता है। बिल्कुल, आपकी शख्सियत में एक अट्रैक्शन आ जाता है। अदर्स देखते हुए आपको आपसे मुतासर होते हैं, आप में एक अच्छाई आ जाता है, खूबियाँ बहुत आते हैं, यानी नेगेटिव नहीं आते हैं। अदर लोग इसलिए मुतासर आपकी अच्छाइयों से मुतासर हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस कोर्स को अभी इस पे बात करना चाहते हैं हम कि डॉक्टर साहब जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है वो हम कैसे जान सकते हैं कि किस शख्स में ज़्यादा है या किस में कम है? ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो है नाज़िन किसी में भी कम नहीं होते हैं और ये हर इंसान में यकसां है। बस ये है कि कोई अट्यून करे, कोई शख्स मिले, कोई हिदायत मिले, कोई रास्ता मिले, कोई तरीका मिले जो अट्यून करे हमें। इसी के थ्रू हमारे जितने भी गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, हमारे अपने जो मुआशरे के हवाले से हैं वो गोल्स हो सकते हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। उनके लिए ये हेल्प करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो हमारी प्रोफेशनली हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? प्रोफेशनली देखिए, आजकल जो सबसे जो मेन मसला जो लोगों को लाक है, कारोबार का बड़ा मसाइल है लोगों को। उनको ये नहीं चाह रहे होते हैं कि कारोबार का अगर करें भी तो उसमें डर, एक खौफ होता है उसके अंदर। तो HMF आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको तकवीत देते हैं, ताकत देते हैं, न्यू टेक्निक्स आते हैं और अच्छे फैसले आते हैं, आपके मौके से फ़ायदा उठाते हैं इंसान। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी पता चलता है कि अगर हम ये काम करने वाले हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा और ये काम अगर नहीं हम करते हैं तो हमारे लिए ये बेहतर होगा। इस तरह से भी जब हमारी जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्टिवेट होती है तो हमें इस तरह से भी कुछ इस तरह भी होता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जान लेते हैं कि ये काम हमारे लिए सही है क्योंकि इसमें एक टेलीपैथिक पावर है। सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फोर्स पे हमें ये बात करनी चाहिए कि नाज़रीन से कि नाज़रीन, कुछ तजुर्बात ज़िंदगी में आपके साथ ज़रूर हुए होंगे और उस तजुर्बात से गुजरे होंगे आप कि आपने सोचा और कई शख्स से आपका कनेक्ट हो गए, कई ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में आपके साथ तजुर्बात हुए होंगे जो आप सोचते हैं वो वैसा हो जाते हैं, या आपका हाथ कैसे लगा, करंट लगी आपको जैसा बिजली की। इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है
या आपसे दूसरे लोग मुतासर हो गए हैं, आप दो अदर से बहुत मुतासर हो गए। कोई ऐसा शख्स देखा जिनकी खूबसूरती भी नहीं है, मगर आप जिनके कोई ख़ास नाम शाम भी नहीं है, कोई ख़ास वो भी नहीं है, लेकिन आप उससे इतने मुतासर हो गए। और क्या वजह है उसका? कोई कशिश, कोई ऐसा कोई चीज़ उसमें था। इस तरह आपसे भी दुनिया मुतासर होंगे। कभी कभी हमसे